इनके आरएसएस प्रमुख ने भी ये कहा था कि मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता हूँ। ये आरएसएस का फंडा रहा, बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मजबूरी है क्योंकि देश की बड़ी पॉपुलेशन इस देश के संविधान को मानती है। उन्होंने भी संविधान की शपथ लेकर के वो गृह मंत्री रहे, लेकिन अंदर से वो खाकी हैं। इन्होंने बहुत साल लंबे समय तक सरकार में रहे, अब इस्तीफा दें और जाकर के प्रभु का नाम भजे और सीधा स्वर्ग का अपना टिकट बुक करा लें। वहाँ पे हमारे तमाम लोग बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों का अपना वहाँ कन्फर्मेशन हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के उच्च न्यायालय में है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक बयान दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि इन दिनों बाबा साहब का नाम काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर यही नाम जो लोग बाबा साहब कर रहे हैं, वही अगर भगवान राम का नाम ले तो उनका उद्धार हो जाएगा। जिसकी बयान आने के बाद जो विपक्ष के नेता हैं, उनके द्वारा लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। हालांकि मामले को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने इसका मोर्चा संभालते हुए बताया कि जो भी यह बयान मीडिया में प्रसारित की जा रही है वह गलत तरीके से भ्रामक फैलाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बहुत सारे प्रखर अधिवक्ता हैं। आइए हम इनसे एक एक करके जानने का काम करते हैं। क्या परिचय हुआ सर? मैं हृदयलाल मौर्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री द्वारा एक बयान दिया गया जिसमें बोला गया कि बाबा साहब यह शब्द काफ़ी ट्रेंडिंग में किया जा रहा है। क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है। चाहे आप 100 साल की बात करिए, 150 साल की बात करिए, यहाँ मनुस्मृति बनाम संविधान की लड़ाई स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो है। और भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लागू करना चाहती है। और इनके आरएसएस प्रमुख ने भी ये कहा था कि मैं इस देश के संविधान को नहीं मानता हूँ। ये आरएसएस का फंडा रहा, बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब मजबूरी है क्योंकि देश की बड़ी पॉपुलेशन इस देश के संविधान को मानती है। उन्होंने भी संविधान की शपथ लेकर के वो गृह मंत्री रहे, लेकिन अंदर से वो खाकी हैं। तो अंदर से जब हाफ चड्डी रहता है तो आदमी बोलता हाफ चड्डी की भाषा है। तो वही शब्द उनके हैं। यह डॉक्टर अंबेडकर के प्रति अपमान है, इस देश के संविधान का अपमान है और माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना है कि इन्होंने बहुत साल लंबे समय तक सरकार में रहे, अब इस्तीफा दें और जाकर के प्रभु का नाम भजे और सीधा स्वर्ग का अपना टिकट बुक करा लें। वहाँ पे हमारे तमाम लोग बता रहे हैं कि काफ़ी लोगों का अपना वहाँ कन्फर्मेशन हो गया। तो वहाँ पे जाकर के वहाँ फिट बैठे और प्रभु का नाम लें। 7 जन्मों तक तो इनका स्वर्ग का व्यवस्था हो जाएगी। हम लोग ये भी वकालत करेंगे, हम लोगों के पास व्यस्तता है, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वो जाएँ अपना अपना काम करें। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा मोर्चा संभालते हुए बताया गया कि यह वीडियो भ्रामक तरीके से लोगों के बीच फैलाने का काम किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि सदन की चीज़ें भी भ्रामक होती हैं क्या? सदन का सब कुछ रिकॉर्ड में है। असल में उनके मन में डॉक्टर अंबेडकर के प्रति घृणा रही है। डॉक्टर अंबेडकर ने 85% पॉपुलेशन को मानव की तरह रहने का अधिकार दिया। जहां मानव को मानव नहीं समझा जाता था, तालाब का पानी पीने का अधिकार नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर ने तालाब का पानी पीने की बात का अधिकार दिया। सभी को अधिकार दिया, अच्छा जीवन जीने का, महिलाओं को, पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। आज उन डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके अगर कोई अपने को हीरो बनाना चाहता है तो उस देश का खलनायक बन चुका है। और उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी आ गए हैं। और मोदी जी क्या पूरी भाजपा उतर जाए, ये देश अब जान चुका है कि खाकी अंदर से है और अंदर से हाफ चड्डी है। ये जो है देश के लिए घातक है। मनुस्मृति ये लागू करना चाहते हैं, यही सत्य है। और ये ओबीसी एससी जान चुका है। जो विपक्ष के नेता हैं और उनके मन में एक हमेशा विचार बना रहता है कि यह सरकार संविधान को खत्म करना चाहती है। समय समय पर इसकी मांग भी उठाई जाती है। क्या लग रहा है सर आपको? ये पूरी तरह से उसी पर काम कर रहे हैं। ये जब से इनकी सरकार बनी है काम कर रहे हैं, मौका नहीं पा रहे हैं। इस बार भी कोशिश किए थे, लेकिन इस बार भी जनता ने उनको मौका नहीं दिया है कि आप संविधान बदलिए। इनकी सोच पुरानी ही है। आज भी किसी गरीब को उठते हुए नहीं देख सकते हैं ये। और ये अपनी सोच को जग जाहिर भी कर देते हैं। अभी विधानसभा में भी इनका जो है उप मुख्यमंत्री ने यही भाषा बोला है कि जो है हम जो है आपको जो है टाफी देंगे, अब गला साफ कर रहे हैं, ये करिए वो करिए। हॉस्पिटल में पर्चे नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। पर्चे दवाई नहीं दे रहे हैं, टाफी बंटवा रहे हैं, विक्स की गोली बंटवा रहे हैं। ये सोच है इनकी। अपनी सोच से आगे नहीं जाएंगे। हमको आपको लड़ा करके कहेंगे चलिए पूजा करिए, अपने लड़के को अमित शाह कह देंगे कि जाइए बीसीआई का अध्यक्ष बनो, पैसा कमाओ, और हमारे ऊपर फूल बरसा के हमारी पिछड़ी जात को या बैकवर्ड को यही कहेंगे कि चलिए आप जो है धर्म की रक्षा करिए। और धर्म की रक्षा भी करना है तो पिछड़ी जात ही वाले धर्म चला रहे हैं। ये तो केवल बस दिखावा कर रहे हैं। धर्म ये थोड़ा चला, मलाई खा रहे हैं बस। धर्म तो जो बैकवर्ड वाले हैं वही धर्म की रक्षा कर रहे हैं। चाहे आपका
सावन के महीना में देख लीजिए जितने जाने वाले हैं सब बैकवर्ड ही जाते हैं, वही न जाए तो इनको पता, इनकी पोल खुल जाएगी कितना धर्म के ये मालिक लेकिन उनके हैं। द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो संविधान वह पूरी तरह सुरक्षित है। संविधान तो सुरक्षित रहेगा ही, ये नहीं चाह रहे हैं कि संविधान सुरक्षित रहे, अगर ये जनता तो उसी पर है, इसीलिए इनको बहुमत नहीं दी। जिस तरह से देश के गृह मंत्री का यह वीडियो बयान सामने निकल कर रहा है, उस वीडियो में आपको क्या लग रहा है कि क्या वो चाहते हैं, आप नज़रिए से क्या लग रहा है? देखिए, इनकी मंशा इनके वक्तव्य से साफ जाहिर है कि ये मनुस्मृति देश पे लागू करना चाहते हैं। संविधान से इनको बड़ी तकलीफ है। संविधान में सबको अधिकार की बात होती है, समानता की बात होती है। ये नहीं चाहते कि समानता देश में बनी रहे। ये हमेशा फूट डालो राज करो वाली नीति अपना करके कभी धर्म के नाम पे, कभी जात के नाम पे बांटो और देश में राज करो। इनकी मंशा, जो अम्बेडकर साहब ने देश को संविधान दिया, सबको समानता का अधिकार दिया, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और अपने हिसाब से, अपनी तानाशाही के हिसाब से देश में शासन करना चाहते हैं। इनको आज के डेट में लोग जागरूक हैं, संसद से लेकर के रोड तक लोग इस बात को कह रहे हैं कि संविधान ये बदलना चाहते हैं, संविधान बचाना है। उनके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। इनकी मंशा थी कि हम 2025 तक संविधान को बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। उनकी हताशा और निराशा ये जाहिर कर रही है, इनके वक्तव्य से यही मालूम होता है। विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस बयान के बाद से अमित शाह के जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, उनके जो पद है उसे इस्तीफा मांग कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इस्तीफा देनी चाहिए? देखिए, ऐसे लोगों को तो पद पे बने रहना उचित नहीं है। इनको बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये नैतिक विहीन लोग हैं, ये कभी इस्तीफा नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाएगा, इस्तीफा देने वाले नहीं है। अपनी मंशा के लिए हमेशा काम करते रहते हैं और इस तरह के वक्तव्य आपको आगे भी सुनने को मिलेगा। क्या परिचय है सर? मेरा नाम बीके सिंह एडवोकेट है। जी, जो देश के गृह मंत्री द्वारा भी बयान दिया गया है, उसे आप सुने या देखें या कि नहीं? देखिए, आज हम लोग जब से पैदा हुए, हम 47 के पैदाइशी हैं, आज तक जो हमने सीनेटी हो करके सुना जाना, तो सारे हिंदुस्तान के राजनीतिक यही बात करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, बैकवर्ड साधेंगे, मुसलमान साधेंगे, हिंदू साधेंगे, हैं। मगर जहाँ आती है बात तो हम सब साथ में इनके खड़े हो जाते हैं, चाहे मनुस्मृति के साथ खड़े हों, चाहे सेकुलर के साथ खड़े हों, चाहे धर्मिष्ठ के साथ खड़े हों। मगर जब ये सब इकट्ठे हो जाते हैं तो सत्ता का फल ये लेते हैं और हम जनता घूमते रहते हैं। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, बात बिल्कुल सही है सब। अब ये इस्तीफा लगाएं या ना लगाएं, अब सत्ता वाले हैं, इनको एक्सपीरियंस है 10 साल का, तो अगर ये हट जाएंगे, हमको बैठा दीजिए, आप मालूम नहीं हम किस लाइन से मिसगाइड हो जाएं, हैं। देश जा सकता बाहर। जैसे हिंदी चीनी भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे, बड़ी भारी दोस्ती थी हमारी, बुद्धिस्ट वो था, हम लोग हिंदू थे, है ना। उसके बाद उसने आक्रमण कर दिया, सब हमारा हिंदू चीनी भाई भूल गया। उसी तरह ये कांग्रेस भी जो आई अंग्रेज़ों के बाद, इन लोगों ने भी जो अपना सत्ता चलाया, बहुत अच्छा चलाया, डेवलप किया देश को। इंदिरा गांधी ने बहुत लड़ाई लड़ी, जवाहरलाल नेहरू ने लड़े, 62 वाली भी लड़ाई, 65 की लड़ाई हुई, समझिए। हम एयरफोर्स में थे, वो हम लोग देखा। आज इन लोगों ने सेना के ऊपर जो आक्रमण किया है, इट इज़ चक्रव्यूह। ये कहीं से कहीं प्रेरित है, ये कहीं ना कहीं चूतिया इनको बनाया। अगर सत्ता में डिफेंस नहीं होगा तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। आपके चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं। चाइना दोस्त नहीं है, अमेरिका दोस्त नहीं है। अब इनके पास अमेरिका बड़ा भारी आ रहा है, सफ़ेद सामान ला रहा है, सफ़ेद गोल्ड है, और उधर भी ला रहा है, क्या बोलते हैं, चाइना भी। अब चाइना से संबंध बनने जा रहे हैं। 22,000 वर्ग किलोमीटर जब चाइना का अटैक 62 में हुआ था तो उसने कैप्चर कर लिया। आज तक न कांग्रेस पूछती है जवाहरलाल की वजह से, और न पूछती है भाजपा, इसलिए कि हमारी दम तो है नहीं कि हम उठा लेंगे। तुम सेना को घटा दिया, क्या बनाया, अग्निवीर 4 साल बाद निकल जाएगा, फिर नया भरेंगे, फिर ट्रेनिंग देंगे, वो जाएगा। तो आज हम इस उम्र में हमको आप सेना में कॉल करेंगे तो हम जाके क्या उखाड़ देंगे वहाँ? एक बार उखाड़ पाएंगे? नहीं उखाड़ पाएंगे। और सुनिए, उसके बाद इन्होंने हम 71 लड़ाई देखी बांग्लादेश बॉर्डर पर, हमने लड़ाई लड़ी, कितनी सेना मारी है हमारी, मगर कांग्रेस ने उसको उठा करके बांग्लादेश बना दिया। अगर 45 करोड़ मुसलमान रह सकते हमारे साथ तो 22 करोड़ भी मुसलमान रह सकते थे। मान लो हम 20 करोड़ होंगे बांग्लादेश में, या 15 करोड़, वो रह सकते थे। जैसे ये कंट्रोल में है हिंदू मुसलमान यहाँ, वैसे वो भी रहते, मगर उनको दे दिया, मुगल आजम बना दिया। आज वो हिंदुओं की चरमरारी शक्ति बिगड़ रहा है। न कांग्रेस बोलती है, न बसपा बोलती है, न सपा बोलती है। भाजपा भी थोड़ा सा बोलता है, क्योंकि वहाँ इनको माल उठाना है। हर आदमी फाइनेंस कमा रहा है, हर देश से। ये मत सोचिएगा, व्यापार जब होता है तो
वहाँ ऐड किया जाता है अंदर से कि वकील साहब आप पैसा ले लो, इतने पे काम करने दो। तो ये सब काम कर रहे हैं, माल कमाना और माल गंवाना और जनता की चमड़ी छीनना। हम जो जिंदाबाद बोलते रहते हैं, जिंदाबाद बहुत बोला, कांग्रेस में जानते हो कब से जिंदाबाद बोला हम? 82 में हम एयरफोर्स के बाद आए, 82 ऑनवर्ड टिल नाउ जिंदाबाद कांग्रेस, राजीव गांधी जिंदाबाद में कहीं कुछ किसी को नहीं हुआ। सर, जिस तरह से देश के गृह मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या यह बयान राजनीतिक लग रहा है या फिर यह सोच समझ के यह बयान दिया गया है? क्या लग रहा है आपको? आप भी एक अधिवक्ता हैं। ये प्री प्लान में है और खुद सही रणनीति है। ये इनका 100 साल पहले 200 साल पहले से ही इनका प्री प्लान रहा है, मानसिकता इन्होंने दर्शाया है। अब आपको मैं ये बताऊं कि ये मनुस्मृति के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं और इनको फीवर हो गया है और 103-4 डिग्री का फीवर सबको होता रहता है। ये हर हाल में संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं कि समय समय पर इनकी मंशा जाहिर भी होती है। आपको बता दें कि मैं तो कहता हूं कि ये मुसलमान की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं और कभी पाकिस्तान की बात करते हैं, कभी चाइना की बात कर लिया करे। कभी चाइना के किसी भाई ने बात किया कि 13 किलोमीटर हमारे ज़मीनों में कब्जा कर लिया है, कभी उसकी भी तो बात किया कोई किया? और मैं तो कहता हूँ 13 किलोमीटर कब्जा कराने के लिए फौज की क्या ज़रूरत है? ये जो लाठी डंडा और हाफ चड्डी पहने हैं आरएसएस वाले, बीजेपी वाले खुद चले जाएं वहाँ पे, बॉर्डर पे लग जाएं और छूट जाएगा। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यह मनुस्मृति पे काम कर रहे हैं और वहीं विपक्ष के द्वारा कहा जाता है 15 और 85 की बात की जाती है। तो 15 होकर वो मनुस्मृति कैसे ला सकते हैं जबकि 85 की बात की जाती है? हो क्या लाना क्या है? ये मानसिकता दर्शा रही शासन में आप हो और किसी 85% वाले के हित में बात नहीं करते हो और हित में बात करते हो तो सिर्फ वोट लेते हो। आप ये समय यहाँ पे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आसपास हैं, यहाँ पे महाकुंभ लगा हुआ है, अगल बगल यहाँ पे कम से कम 40-50 4 किलोमीटर के अंदर मंदिरें हैं। आप मंगलवार को और सोमवार को आप एक डायरी ले लीजिए और कलम ले लीजिए पहुँच कर, और वो आप जितने भी वहाँ पे दर्शक हैं और सबका नाम पता आप नोट करिए, तो कोई भी ब्राह्मण और सामंतवादी वहाँ पे नहीं आएगा। चैलेंज है मेरा। लेकिन वहाँ भीड़ किसकी होती है? हाँ, भीड़ होगी, शूद्रों की होगी, तभी तो बोल रहा हूँ। शूद्रों की भीड़ होगी, पिछड़ों की होगी वहाँ पे और बैकवर्डों की होगी, और उन्हें जूता भी मारते हैं ये, उनसे सरकार ही बनाएंगे, उनके जूता भी मारते हैं। ये लाना चाहते हैं 70 साल पहले वाले का। अब वो तो 70 साल वाले पहले का कुछ हिसाब बदल करते हैं कि मनुस्मृति लाया जा रहा है, जब वहाँ उनके शरण में जा ही रहे हैं तो विरोध किस बात की? विरोध उनकी मानसिकता का है। मानसिकता जिसके ब्लड में है वो ब्लड तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो खून लगाए हमेशा खाए हैं। इससे अच्छा तो अंग्रेज थे। अंग्रेज इससे लाख गुना थे। कितने संशोधन कर दिया उन्होंने जब से आए हो। वो नहीं चाह रहे हैं अब ये चीज़ हो। तो संविधान बिल्कुल रहेगा, उस पर छेड़छाड़ करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, गलतियाँ माननी पड़ेगी। तो अभी हमारे दोस्त चलिए हो गया जी भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया जो अभी बयान निकल कर आया है सामने? प्रधानमंत्री जी को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए और इन्हें मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप? जो मनुस्मृति लागू करने की जो इनकी मंशा है और जो प्लाटिंग करने की व्यवस्था कर रहे हैं, तो जहाँ अपना प्लाटिंग करें वहाँ पे बहुत लोग हैं मनुस्मृति लागू करने की और उनकी विचारधारा पे चलने वाले मनुस्मृति वाले तो बहुत खाली लोग हैं ना। 15% होकर मनुस्मृति कैसे लागू कर सकते हैं? जो विपक्ष के हैं वो तो 85 है ना। उनकी विचारधारा की बात हो रही है, उनके जो सोचने वाले लोग हैं और जो ओबीसी के कुछ गद्दार टाइप के नेता हैं और एससी के वो लोग उनके साथ मिल के और 85 लोगों को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। उन्हें गद्दार साबित कर दे, समाज को गद्दार तो साबित कर सकता है ना। समाज कर दिया है ना। अब आ जाए मैदान में, इस बार आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, सब बता देंगे। फिर भी तो जीत जाते हैं। इस बार 24 में दिखा ना क्यों सरकार लंगड़ी हो गई। तो दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में था। यहाँ पर बहुत सारे प्रखर अधिवक्ताओं से हमने बात किया है। यानी कि अभी हाल ही में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर देश भर में इन दिनों यह मुद्दा काफ़ी तेज़ी से ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ के जो प्रखर अधिवक्ता हैं तरह तरह के अपने बयान को साझा किया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।